नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं जो संस्कृत एग्ज़ाम है बोर्ड परीक्षा 2023 में, उसमें लिखने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र कुमार जी शर्मा, व्याख्याता संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुमारी आवास। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार विद्यार्थियों की रणनीति होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। हाँ तो सर बताइए, किस प्रकार विद्यार्थियों की रणनीति होनी चाहिए। विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार संस्कृत भाषा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएं। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, कोई भी परीक्षा है तो उस परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसके मुख्य भाग को समझना। आपको तैयारी आपकी तब संभव हो पाएगी कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। आपकी तैयारी का अंक बार के अनुसार आप डिवाइडेशन जब कर लेते हैं, अंकों के अनुसार आप अगर उसको जोड़ लेते हैं, जैसे हिंदी अनुवाद के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की बात करें तो आपको जो पहला प्रश्न बनता है आपका, वह प्रश्न बनेगा कथा वाले जो भी आपके चैप्टर हैं, जैसे बुद्धिर्बलवती सदा, जननी तुल्य वत्सला, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद आएगा। और संभवतः ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला पैसेज है, जैसे बुद्धिर्बलवती सदा में से पहला पैसेज आ जाएगा अस्ति देवलाख्य नाम ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान सा अर्थ है। देवलाख्य नाम का एक गांव था, यानी जो कमज़ोर बच्चा है वो भी आसानी से उन चीज़ों को आप कथा के माध्यम से लिख सकते हैं। आप उसके लिए प्रसंग लिखेंगे, जो जहाँ से ये संग्रहित किया गया है वह लिखेंगे, प्रसंग संदर्भ आराम से उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। नीचे विशेष में आपको वह इससे क्या प्रेरणा मिल रही है, इसकी भाषा की शैली कैसी है, ये सारी चीज़ें लिखते हुए आप अगर उत्तर करते हैं तो, क्योंकि प्रश्न आपको जो है वो सब प्रसंग पूछा जाएगा हिंदी भाषा में अनुवाद। इसी तरह जो प्रश्न नंबर 2 है वह आपका पद्यांश यानी जो श्लोकों पर आधारित होगा, और आपके जो सुभाषित आने वाला पाठ है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है। इसमें भी आपको 2 विकल्प मिलेंगे, दोनों में से एक का आपको अनुवाद करना होगा। तो सबसे पहले आप प्रसंग तैयार अपना पूरी तरह कर लें, जिससे कि प्रसंग अगर आपका तैयार हो जाता है तो फिर आपको संबंधित 24 श्लोक दिया हुआ है उसका आपको अर्थ करना है। अर्थ को आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, इसके लिए आपके कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरी राय ये है कि आप वर्तमान में बच्चे क्या है, किसी विशेष जो लाइन है उसको रट कर जाते हैं, उससे अच्छा है उसको समझ कर जाएं, उसके भाव को समझें, भाव को आप समझाएं, तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। प्रश्न जो 3 है आपके जो नाट्यांश के पाठ हैं, जिसमें कुश और राम का जो संवाद है उससे संबंधित, या जो पक्षियों का आपस में संवाद है, यानी जो नाटक प्रगति शोभा, बिल्कुल। तो नाटक जो अंश है, यानी पहला जो हमारा है कथांश आ जाएगा या गद्यांश आ जाएगा, दूसरा हमारा जो आएगा वो पद्यांश आएगा, दोनों में विकल्प हैं। तीसरा जो प्रश्न है उसमें भी विकल्प हैं, और विकल्प के साथ में अगर आप प्रसंग अगर सही कर देते हैं, आप भावार्थ उसका लिखते हैं, अर्थ भी आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन भावार्थ अगर सही ढंग से आप उसका कन्वे कर देते हैं, बता देते हैं, तो ये आपको संपूर्ण नंबर दिलाने की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा, जिसको कहा जाए वह पूरे अंक दिलाने की तरफ से। क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि संस्कृत सब्जेक्ट में, विषय में 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त कर पाए। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न जो 4 है, इसमें देखिए अब तक जो पद्यांश का हमारे से लिखाया गया था वो हिंदी अनुवाद था। इस बार आपको भावार्थ लिखाया जाएगा और वो भी संस्कृत भाषा में लिखाया जाएगा। संस्कृत भाषा में भावार्थ के लिए भी आपको प्रसंग संस्कृत में प्रस्तुत श्लोकास्माकं पाठ्य पुस्तक इस तरह शुरू करते हुए देना होगा। साथ में ही भावार्थ में आप अन्वय के अनुसार अगर भावार्थ करते हैं, अन्वय के अनुसार अन्वय का पल्लवन करते हैं, अन्वय की व्याख्या करते हुए चलते हैं, तो आपका भावार्थ भी बिल्कुल अच्छा होता है। तो आप जो पद्यांश के वाले पाठ पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको देखो, एक तो हिंदी अर्थ में भी आपको बेनिफिट दे रहा है, इधर
पद्यांश जो है भावार्थ जो संस्कृत में लिखा जा रहा है वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। 2 नंबर के लिए आपको भावार्थ लिखना है, तो आप अन्वय के अनुसार भावार्थ लिखते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप कार्य कर पाएंगे। फिर आपके जो आधे नंबर के 4 प्रश्न यानी 2 नंबर के जो प्रश्न होंगे 5वें प्रश्न में, उसमें होगा 7 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर करने हैं। प्रत्येक सही उत्तर का आपको आधा नंबर मिलेगा। और इसमें आप ये चीज देखें कि जो प्रश्न है हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो प्रथम प्रश्न है यानी जिसमें कि पाठ्य पुस्तक का सार है, उन्हीं प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न मिलेंगे, या जो संबंधित हमारा जो पाठ है, जो भी हमारा पाठ चल रहा है उस पाठ के लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न और आपके जो सुभाषितानी वाला पाठ है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है। इसमें भी आपको 2 विकल्प मिलेंगे, दोनों में से एक का आपको अनुवाद करना होगा। तो सबसे पहले आप प्रसंग तैयार अपना पूरी तरह कर लें, जिससे कि प्रसंग अगर आपका तैयार हो जाता है तो फिर आपको संबंधित 24 श्लोक दिया हुआ है उसका आपको अर्थ करना है। अर्थ को आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, इसके लिए आपके कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरी राय ये है